नमस्कार, मैं मुरली मनोहर गोस्वामी आप सभी का डिजिट क्लासेज में स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 10वीं वर्ग का मैथ त्रिकोणमिति से एक्सरसाइज 8.2। इस चैप्टर से मैं आप लोगों को पूर्व में भी कुछ प्रश्न बतला चुका हूँ। शेष प्रश्न आज मैं हल करूँगा आप लोगों के लिए, जिसे आप लोग ध्यान से देखेंगे। मैं अब शुरू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 मान निकालिए। यह क्वेश्चन छूट गया था और यह क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए कि यह जैक 2011 और 2016 में आया हुआ है। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। आप लोगों को मैं फॉर्मूला याद कर लेने के लिए बोला था। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग फॉर्मूला याद कर लिए होंगे। यहाँ पर tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है और चूंकि यहाँ tan स्क्वायर 45 डिग्री है, इसलिए 1 का स्क्वायर करना होगा प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 स्क्वायर है, इसलिए स्क्वायर कर देता हूँ, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है और चूंकि यहाँ स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर करता हूँ। 2 गुना 1 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 1 गुना 1। √3/2 का होल स्क्वायर, इसका मतलब हुआ √3/2 गुना √3/2 माइनस यहाँ भी वही है √3/2 गुना √3/2। 2 को जब हम लोग 1 से गुना करेंगे तो 2 ही आएगा। यहाँ पर 3 तिया 9/2 दूना 4 माइनस 3 तिया 9/4। 9 का वर्गमूल 3/4 माइनस यहाँ पर भी 9 का वर्गमूल 3/4। लेकिन यहाँ 3/4 प्लस में है और यह 3/4 माइनस में है, इसलिए यह कट जाएगा और केवल 2 बचेगा। यह आंसर हुआ। इसे आप लोग उतार लें, इस क्वेश्चन को। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 4 बनाएंगे, जिसे आप लोग ध्यान से देखेंगे। यह क्वेश्चन जैक 2012 में आया हुआ है। जो भी क्वेश्चन आया हुआ रहता है वह लगभग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही होते हैं और उस पर विशेष ध्यान आप लोगों का होना चाहिए। यह थोड़ा सा लंबा बनेगा, इसलिए इसे सावधानी से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग इनका वैल्यू बैठाते हैं। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 प्लस tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 माइनस कॉसेक 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो कॉसेक का उल्टा हो जाएगा 2/√3। सेक 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो उसका उल्टा सेक 30 डिग्री का होगा, वह हो जाएगा 2/√3 प्लस कॉस 60 डिग्री, इसका वैल्यू होगा
1/2 प्लस cot 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1। यहाँ पर 1 के नीचे कोई अंक नहीं है, हम लोग 1 मान लेते हैं और इस प्रकार 2, 1 √3 का एलसीएम 2√3 होगा। इस 2 से जब इसे डिवाइड किया जाएगा, भाग दिया जाएगा, तो 2 कट जाएगा और √3 बचेगा और √3 से इसके ऊपर वाले अंश से 1 से मल्टीप्लाई किया जाए, गुना किया जाए तो √3 होगा प्लस 1 से अब इसे भाग देना है तो 2√3 बार में भाग लगेगा और 2√3 को 1 से जब गुना किया जाएगा तो 2√3 माइनस, अब √3 से इसे भाग देने पर √3 कट जाएगा, 2 बचेगा और 2 को इसके ऊपर वाले अंश से गुना करने पर 2 दूना 4। सेम प्रोसेस से यहाँ पर भी हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। √3 और 2 का एलसीएम 2√3, √3 से इसे डिवाइड जब किया जाएगा तो √3 कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 को 2 से गुना करने पर 2 दूना 4 प्लस, अब इस 2 से इसको डिवाइड करना है, जब 2 से इसे डिवाइड किया जाएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, √3 बचेगा और √3 को 1 से गुना करने पर √3। अब यहाँ प्लस 1 के नीचे 1 है, इस 1 से 2√3 को भाग देने पर 2√3 टाइम्स भाग लगेगा और 2√3 को 1 से गुना करने पर 2√3 आएगा। इस प्रकार यहाँ पर ध्यान दें, स्पेशली √3 प्लस 2√3 इसे जोड़ना है। यहाँ पर √3 1 है, यहाँ पर √3 2 है, तो √3 की संख्या कितनी हो गई? 2 और 1 3, तो इसे लिखना होगा 3√3 माइनस 4 बटा 2√3। अब यहाँ पर ध्यान दें, 4 प्लस सेम प्रोसेस से यहाँ √3 1 है और यहाँ √3 2 है, तो 2 और 1 3, 3√3 यह हो गया बटा 2√3। इसे अब हम लोग इस तरीके से लिखेंगे 3√3 माइनस 4 बटा 2√3 और यह चूंकि अंश ये है, हर ये है, इसे इससे भाग देना है। जब हम लोग इससे ऊपर वाले को भाग देंगे तो यह उलट जाएगा, अर्थात 2√3 बटा 4 प्लस 3√3 हो जाएगा। 2√3 कट जाएगा, 3√3 माइनस 4 बटा 4 प्लस 3√3। अब यहाँ पर ध्यान दें, नीचे 4 प्लस 3√3 आ गया, इसे हम लोगों को रेशनलाइजेशन करना होगा। रेशनलाइजेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, 4 प्लस 3√3 है तो हम लोग ऊपर नीचे 4 माइनस 3√3 से गुना करेंगे।
इस तरीके से करेंगे गुना 4 - 3√3 बटा 4 - 3√3। अब ऊपर वाले को हम लोग सबसे पहले गुना कर लेते हैं। 3√3 का गुना सबसे पहले 4 से करते हैं। 3√3 का गुना 4 से, तो 3 चौके 12√3 माइनस, अब 3√3 का गुना इससे होगा तो 3 तिया 9 √3 तिया 9, यह हो गया। अब हम लोग -4 से इन दोनों को गुना करेंगे, तो 4 चौके 16, और चूंकि ये 4 प्लस में है और यहाँ पर यह माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस। अब हम लोग इस 4 से गुना 3√3 को करेंगे, तो 4 तिया 12√3 और माइनस प्लस। नीचे a प्लस बी इंटू a माइनस बी के फॉर्म में है। a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर होता है a² माइनस b²। ये आप लोग जानते हैं, भली भांति आप लोगों को याद होगा। यदि नहीं याद होगा तो इस टाइप की जितने भी फॉर्मूला है उसे याद रखेंगे। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी के फॉर्म में है, और a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर होता है a² माइनस b²। तो a की जगह पर है 4, तो 4² माइनस 3√3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर √3 की संख्या 12 है, यहाँ भी √3 की संख्या 12 है। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो 12 और 12 24 हो जाएगा, 24√3। यहाँ पर -9 गुना 9 का वर्गमूल 3 -16 बटा 4 का स्क्वायर, इसका मतलब 4 गुना 4, और 4 गुना 4 क्या होगा, 4 चौके 16 माइनस 3√3 का स्क्वायर है, इसका मतलब ये हुआ 3√3 गुना 3√3। ये हो गया 24√3 माइनस 9 तिया 27 माइनस 16 बटा 16 माइनस 3 तिया 9, और रूट के अंदर भी 3 तिया 9 होगा, 24√3 माइनस माइनस प्लस 6 6 12 और 1 13 के 3, हाथ में 1 2 और 1 3, 3 और 1 4, चिन्ह माइनस का होगा। इसके बाद 16 माइनस 9 गुना 9 का वर्गमूल 3, 24√3 माइनस 43 बटा 16 माइनस 9 तिया 27, 24√3 माइनस 43। अब यहाँ पर ध्यान दें, 16 प्लस में है और 27 माइनस में है, प्लस माइनस माइनस, अर्थात हम लोग घटाएंगे। 7 से 6 माइनस होगा तो 1,
2 से 1 माइनस होगा तो 1, लेकिन 16 से बड़ा 27 है और 27 का चिन्ह माइनस है, इसलिए चिन्ह आपको माइनस देना होगा। नीचे से माइनस हटाने के लिए या तो अंश और हर को माइनस से गुना करना होगा, या ऊपर माइनस कॉमन लेना होगा। यदि हम माइनस कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा, 24√3 की जगह पर -24√3 बचेगा, और यहाँ से माइनस कॉमन हो जाने के बाद +43 और नीचे -11। यह माइनस और माइनस कट गया। इसे हम लोग सजा के लिख देते हैं। जो प्लस में है उसे पहले लिखते हैं 43, और माइनस को बाद में कर देते हैं 24√3/11। यह आपका आंसर हो गया। 43 माइनस 24√3/11। इसे आप लोग उतार लें। अब मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनाता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 का 5। मैंने आप लोगों के लिए लगभग क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहा हूं, लेकिन आप लोग करेंगे क्या, इसे समझकर बिना देखे बनाएंगे, और ये देखेंगे कि आप लोगों से ये सब क्वेश्चन बनता है या नहीं बनता है। बनाने के क्रम में यदि किसी तरह की परेशानी होगी तो आप लोग वीडियो को 1 बार, 2 बार, 3 बार देखेंगे। यह वीडियो है, यह आपसे गुस्सा नहीं करेगा। टीचर गुस्सा कर सकते हैं यदि आप बार बार उनसे पूछेंगे तो, लेकिन यह वीडियो है, यह आपसे गुस्सा नहीं करेगा। आप जितना बार देखना चाहेंगे उतना बार देख सकते हैं, और आप तब तक देखें जब तक आप पूर्ण रूप से और अच्छे ढंग से समझ नहीं जाते हैं और बिना देखे नहीं बना लेते हैं। क्योंकि मैथमेटिक्स प्रैक्टिस का चीज़ है। मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस करना होगा। जितना आप अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपका मैथ उतना अच्छा होगा। तो मैं आप लोगों के लिए बनाता हूं क्वेश्चन नंबर 1 का 5। cos स्क्वायर 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर दे देता हूँ, +4। सेक स्क्वायर 30 डिग्री। सेक 30 डिग्री का मान होगा 2/√3 स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1। चूँकि स्क्वायर है इसलिए आपको स्क्वायर देना होगा। साइन स्क्वायर 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर। कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर। यदि आपको कोनों के त्रिकोणमितीय अनुपात का मान याद है और क्वेश्चन का वैल्यू इस तरीक़े से बैठा लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपका 80% क्वेश्चन बन गया। इसलिए कि मेन वैल्यू ही बैठाना है। यदि वैल्यू बैठ जाता है तो इसे फिर केवल सॉल्व करना है और आंसर लाना है। इसलिए आप लोग फॉर्मूला को अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। 5 1/2 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब 1/2 गुना 1/2 प्लस 4 2/√3 का स्क्वायर है इसलिए 2/√3
माइनस 1 का स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ 1 गुना 1 दैट मीन्स 1, नीचे 1/2 का होल स्क्वायर अर्थात 1/2 गुना 1/2 प्लस √3/2 का स्क्वायर, इसका मतलब हुआ √3/2 गुना √3/2, यह हो गया। यहाँ पर 5 को 1 और 1 से गुना करेंगे तो 5 ही रहेगा, और नीचे 2 दूना 4 प्लस यहाँ पर 4 दूना 8, 8 दूना 16 बटा 3 तिया 9, रूट के अंदर 9 हो गया -1। और यहाँ नीचे हर में आइए 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 बटा 2 दूना 4 प्लस 3 तिया 9 बटा 2 दूना 4। अब यहाँ पर एक बार पुनः लिख लेता हूँ, 5/4 प्लस 16/9 का वर्गमूल 3 होगा -1, और यहाँ 1/4 प्लस 9 का वर्गमूल 3, 3/4। अब इसे सॉल्व करना है। 4 और 3 का वर्गमूल 12, 4 और 3 का एलसीएम 12, 4 से इसे भाग दें, 4 तिया 12, 3 बार में कटेगा, 3 को 5 से गुना करेंगे, 3 × 15 प्लस, अब 3 से 12 को भाग देना है, 3 चौके 12, 4 बार में कटेगा, 4 को 16 से गुना करने पर 16 चौके 64 माइनस, यहाँ पर नीचे 1 के नीचे 1 ही होगा, और यदि हम लोग 1 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 12 बार में कटेगा, और 12 को 1 से गुना करेंगे तो 12। सेम प्रोसेस से यहाँ पर भी सॉल्व करना होगा। 4 और 4 के एलसीएम 4, ऊपर में 1 + 3 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ना होगा, 5 4 9, 6 और 1 7, -12 बटा 12 बटा 3 और 1 4/4। तो ये 4 और ये 4 कट जाएगा, और 79 में से 12 यदि आप घटाएंगे तो आएगा, 9 में से 2 जाएगा तो 7, 7 में से 1 गया 6/12, और नीचे 1 है, 1 से यदि ऊपर वाले को डिवाइड किया जाए तो जो ऊपर में है वही रहेगा। इस तरीके से 67/12 यह आपका आंसर। यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट्स और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके दोस्त भी इस वीडियो को देखकर फ़ायदा उठा सके। साथ ही मेरे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबाएं और ऑल का चयन करें। जय हिंद, जय झारखंड।